जय श्री राम। आज का विषय है कन्नगी। देवी कन्नगी का जन्म तमिलनाडु के कावेरी पट्टन नामक नगर, जो चोल राजा की राजधानी भी थी, वह वहाँ पर में निवास करने वाले एक समृद्ध व्यापारी मानायगन के यहाँ हुआ। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी। कन्नगी देखने में अति सुंदर और स्वभाव से मधुर और शीलवान थी। उनका विवाह कावेरी पट्टन के ही धनी व्यापारी माचातुवान के सुंदर इकलौते बेटे कोवलन से हुआ। इस विवाह समारोह में चोल नरेश मावड़ किल्ली ने पधार कर आशीर्वाद के साथ बहुमूल्य रत्न भी भेंट किए थे। विवाह के समय ही उनके माता पिता ने कन्नगी को नुपुरे से का जोड़ा दिया था, जिसमें 9 कीमती माणिक्य जड़े हुए थे। कन्नगी और कोवलन में अगाध प्रीति थी। कावेरी पट्टन में प्रतिवर्ष 28 दिनों तक चलने वाला इंद्रोत्सव चोल राजा के वैभव संपन्न नृत्य मंडप में प्रारंभ हुआ। वहाँ पर भरतनाट्यम में अत्यंत प्रवीण चित्रापति की पुत्री माधवी, जो नृत्य कला सहित संगीत में अति पारंगत थी, वह आई, नृत्य किया और राजा सहित सभी प्रजाजनों ने देखा और सुना। माधवी की अनूठी छवि देखकर कोवलन उस पर अनुरक्त हो गया और कन्नगी को भूलकर उसी के साथ रहने लगा, जिससे उसको एक कन्या पैदा हुई, जिसका नाम उसने कुलदेवी के नाम पर मणिखेला रखा। राजा द्वारा प्रदत्त माधवी के हार को कोवलन द्वारा दुगने मूल्य में खरीदकर पुनः माधवी को भेंट कर दिया। इधर कन्नगी माधवी से बिना ईर्ष्या किए और पति पर बिना क्रोध किए भगवान की इच्छा जान अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन इंद्रोत्सव के लिए सभी समुद्र तट पर आए थे। माधवी ने राजा चोल का गुणगान करने वाला एक गीत गाया, जिसे सुनकर कोवलन को लगा कि वह अब राजा से प्रीति करने लगी है। उसके चरित्र पर शंका हुई, तभी बिना बताए वह वहाँ से पुनः लौटकर कन्नगी के पास आ गया, जो दुर्दिन के साथ जीवन अपने से जीकर अपने पति से मिलन की आशा में बैठी थी। कोवलन ने कहा, कन्नगी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए। तुम जैसे स्त्री रत्न को छोड़कर मैं व्यर्थ ही धोखेबाज स्त्री के प्रेम में पड़ा, उसके पीछे सारी संपत्ति खो दी। मैं बहुत लज्जित हूँ। कन्नगी और कोवलन वह गाँव छोड़कर अब मदुरा आ बसे। कन्नगी ने प्रसन्न होकर पति से कहा कि हमारे माता पिता द्वारा प्रदत्त नुपुरों को बेचकर धन लाई है। एक नुपुर को बेचने के लिए जिस सुनार के पास गया था, वह राज परिवार का वंशानुगत सुनार था। उसी के यहाँ बेच दिया। उधर रानी के नुपुर की चोरी हो गई थी, जिसे उसी सुनार ने चुराया था। उस धूर्त सुनार ने वह नुपुर राजा को देकर कहा कि नुपुर के साथ राजन चोर भी मिल गया है। उधर रानी राजा से किसी बात पर अप्रसन्न थी, तभी नुपुर देकर उसे मनाया। चोर को सही चोर जाने बिना राजा ने मृत्युदंड की सजा सुना दी। राजा के सिपाहियों ने कोवलन का धड़ शरीर से भिन्न कर उसे मार दिया। कन्नगी को इस समाचार से असाध्य वेदना हुई। अपने पति को निष्पाप सिद्ध करने के लिए वह मदुरा के पाड्य राजा नांडू चेलियन के राजमहल में की तरफ क्रोध से भरकर काली के अवतार की भांति खुले केश, माथे पर रक्त तिलक, लाल नेत्र किए वह राजा के सम्मुख पहुंची। राजा और रानी के सामने उसने दूसरा नुपुर दिखाकर यह सिद्ध कर दिया कि कोवलन चोर नहीं था। जब राजा और रानी को यह एहसास हो गया कि वह असली चोर नहीं था, मुझसे सरासर अन्याय हुआ है, आत्मग्लानि में राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। पति योग से दुखी रानी ने भी प्राण छोड़ दिए। कन्नगी ने कहा,
अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगी। उसने क्रोध में आकर कहा, हे अग्निदेव, यदि मेरे पति निर्दोष हों तो वृद्ध, स्त्री, बालक और धर्मज्ञ लोगों को छोड़कर अन्यायी और मूर्ख राजा मधुरा नरेश के नगर को भस्म कर दे। सती के मुख से साक्षात परमात्मा ही बोलता है और देखते ही देखते अनाथ की तरह वह नगरी जलकर भस्म हो गई। उसके बाद कन्नगी चेरी राज्य की राजधानी बंजीनगर में एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गई। उसने अन्न जल त्याग 14वें दिन अपना शरीर भी छोड़ दिया। राजा चेरी के छोटे भाई इलंगो आडिगल ने कन्नगी की मूर्ति स्थापित कर एक मंदिर बनवाया तथा नुपुर के ऊपर ही शिल्पदिगारम नामक ग्रंथ काव्य वाणी तमिल भाषा में दूसरी शताब्दी में लिखा, जो तमिल साहित्य में आज भी उपलब्ध है। एक श्रेष्ठ नारी और महान सती में कितनी शक्ति होती है, समाज और संसार ने देखी। भारत माता की जय।